वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम लोग देख रहे हैं संपूर्ण भारतवर्ष एवं बहिर्भारत के अनेकों स्थानों पर डीपी वर्क का कार्यक्रम बड़े जोरों से चल रहा है। साधारणतः जब इसका अर्थ देखते हैं, डीपी दीक्षा पत्र का कार्य, दीक्षा का जो अर्थ है हम लोग जाने हैं विभिन्न तरह से। दीक्षा एक ऐसा अनुष्ठान है जो वैदिक विधि विधान के साथ हमें सत्य महामंत्र को मंत्र दिया जाता है और सत्य मंत्र रूपी जो चाबी है, इसको जपने के माध्यम से उस चाबी से हम जो अंतर दरवाजा होते हैं उस दरवाजा के ताला को खोल पाते हैं। इसीलिए ये दीक्षा पत्र का कार्य हमारे जीवन के लिए किस तरह से लाभकारी हैं, इसको अगर हम जरा चिंतन करें तो हमारी समझ में आ जाएगा। देवघर में हम लोग आप जाते हैं, देवघर में चाहे आचार्य देव दादा हो, चाहे पूजनीय अरविंद दादा हो और ठाकुर परिवार के कोई भी हो, सभी लोग एक ही बात करते हैं, वो है दीक्षा पत्र। दीक्षा पत्र का और एक अर्थ के रूप में अगर हम देखें, एक दिशा पत्र, हमारी जीवन की एक ऐसा पत्र जो पत्र हमें बताती हैं हमें कैसा चलना है। वो पत्र हमें दिशा, सही दिशा को बताती हैं। इसलिए उस दीक्षा पत्र का जो कार्य है, वो कार्य क्या है? यजन का कार्य है। कैसे हम प्रभु का आचरण के माध्यम से, प्रभु के अमृतपम वाणी अपने जीवन के आचरण करने के माध्यम से हम दूसरे के जीवन में जो प्रकाश है परमपिता का, उस प्रकाश को जगा पाए एवं उनके अंदर एक ऐसी प्रेरणा जगाएं जिस प्रेरणा को पाकर वो अपना कार्य करने में वो और अग्रगणी बने। इस तरह से हमारे जीवन में और बहुत सारे समस्याएं हैं जो हम अभी बता रहे थे। जो भी समस्या लेके जाते हैं दीक्षा पत्र की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जीवन की जितनी भी दुख हैं वो मन को कलुषित होने में के वजह से हैं। वो दुखी हमारा मन है, आत्मा दुखी नहीं है। क्योंकि आत्मा को हमने तो पहचाना ही नहीं। केवल भौतिक जगत के जाल में, माया जाल में फंसकर हमारा मन विचलित होता है और मन ही निराश, मन ही हताश, मन ही विवास, मन ही हमारे जीवन में सारा परिवर्तन ला देती है। क्योंकि मन इस भौतिक जगत के साथ संलिप्त रहता है। तो जितनी भी बीमारियां हैं, जितना भी कष्ट है, वो मन से है। तो मन को त्राण करना है कैसे? उस मायाजाल का जो भ्रम है उसको काटना है, वास्तविक सत्य का दर्शन करना है, और वो सुकर्म के माध्यम से और वो निष्काम कर्म के माध्यम से, जहां पर मेरा पाने का कोई आशा ना हो। और निष्काम कर्म क्या है? वो है मानव कल्याण, जन कल्याण, समाज कल्याण, विश्व बंधुत्व की भावना और विश्व मंगल की भावना। ये कब हो सकती है? जब जगतवासियों के हर दुख को हम हरने के लिए प्रभु ने जिस बात को बताए हैं उसको हम परिपालन करें हमारी आचरण से,
हमारी व्यवहार से, हमारी चाल चलन चरित्र से, तभी क्या होगा, मुग्ध होकर वो हमसे एक रास्ता पाने का इच्छा प्रकट करेगा और तभी हमें उस प्रभु का चरण को उनको दिखाना है। हम देखते हैं यंग लड़का हो चाहे यंग लड़की, या तो वो भ्रमित हैं अपने यौवन सुख के लिए, काम वासनाओं के लिए, या तो भ्रमित हैं जगत के इस ऐश्वर्यों को पाने के लिए, भौतिक ऐश्वर्यों को पाने के लिए। ये सब माया का जाल है, ये हमें भ्रमित करता है और यही हमें दुख देते हैं, यही दुख का कारण है। जब हम निष्काम कर्म रूपी ये डीपी वर्क करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे विचार में, हमारी इंद्रिय में वो नहीं रहता है। हमारी सर्व इंद्रिय में प्रभु का कार्य ही, केवल कार्य ही रहता है और तब जाकर के हम प्रभु के उस गुणावली को, प्रभु के उस कार्य को समझ पाते हैं, वास्तविक सत्य को जान पाते हैं। तभी हम आधार में नहीं जाते हैं, अंधकार में नहीं जाते हैं, अज्ञानता में डूब करके मैं अपने जीवन को अकाल समय से पहले मृत्यु वरण करने से हम रक्षा कर पाने में सक्षम और सफल हो पाते हैं। और ये रास्ता पाने के लिए हमें निष्काम कर्म रूपी डीपी वर्क को हमें करना है, हमारे अपने परिवार के हर व्यक्ति को करने के लिए प्रेरित करना है। अधिकांश बच्चे को देखते हैं कि वो समाज में, अपने यौवन में, वो अपने काम वासनाओं में पड़ करके वो अपने जीवन को खो देते हैं, खराब कर देते हैं। लेकिन जब डीपी वर्क का कार्य उनके मस्तिष्क के अंदर घर कर लेता है और धीरे धीरे यौवन की वो जो काम वासनाएं की जो भावनाएं हैं एक एक करके बाहर हो जाते हैं, तब हमारी इंद्रियां उस चीज से तिरस्कार करने लगते हैं, उस चीज को बहिष्कार करने लगते हैं। वो सुख, वास्तविक सुख समझने का मन नहीं करता है और तभी होता है आत्म उन्नयन और जीवन का उत्थान। तो ये डीपी वर्क हमारा जीवन का उत्थान है, चरित्र निर्माण का रास्ता है, जीवन परिवर्तन की ये दहलीज है। और इसी को करने के जब हम करेंगे निश्चित रूप से हम अपने आप को परिवर्तन कर पाने में सक्षम हो पाएंगे।